दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एपिसोड लेट हो गई, इसके लिए माजरत। सुबह से कोशिश करो नूनगुनागा आपको बाकायदा एपिसोड दो। सब दोस्त अपनी अपनी सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। रुबाब को राजी हुए 2-3 महीने होने को आए थे, मगर अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा था, ना ही घर में और ना ही बाहर कर सकते थे। मैं फिर साइमा के बारे में सोचने लगा, क्यों ना जो वो चाहती है वो इसे दे दिया जाए, बात अब लॉलीपॉप से आगे बढ़ाई जाए। अच्छा जी, तुमने अभी वो लॉलीपॉप देखा नहीं है ना? वैसे वो लॉलीपॉप ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, बोलो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये कहते हुए मेरी नज़रें इस पर थीं। इसने इस वक्त दुपट्टा लिया हुआ था, मगर मैं जो इसे महसूस करवाना चाहता था वो इसे महसूस करवा चुका था। साइमा ने मेरी नज़रों का पीछा किया और नीचे अपनी तरफ देखते हुए कहा, साइमा, कुछ भी जो आपका दिल चाहे ले लेना। मैं तो फिर ऐसा है कि मुझे अपने 2 कश्मीरी सेब दे देना। साइमा, तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। 2 सेब तो अब भी मेरे पास ही हैं, बेशक आज ही ले लो। मैं नहीं, आज नहीं, जिस दिन मैं लॉलीपॉप दूंगा इसी वक्त अपने सेब ले लूंगा। साइमा, क्या अब लॉलीपॉप तो मेरे पास नहीं है? मैं है तो मेरे पास ही, मगर अभी तुम्हें नहीं दे सकता। साइमा, क्यों नहीं दे सकते? मैं क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो सभी इसे लेने की जिद करेंगे, इसलिए जब तुम अकेली होंगी इस वक्त दूंगा तुम्हें। साइमा, अच्छा ठीक है, एक बात पूछ सकती हूँ? मैं हाँ, पूछो। साइमा, मुझसे पहले आपने जिसको वो लॉलीपॉप देना था, क्या इसे दे दिया था? मैं नहीं, तुम्हारी तरह इसे भी अकेले में देना था ना, और मौका ही नहीं मिल रहा। साइमा, हाँ, मौका। में हंस क्यों रही हो? साइमा, ऐसे ही, बस कोई खास बात नहीं है। इससे पहले मैं कुछ कहता, सुंदस कमरे में दाखिल हुई और साइमा पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम यूं ही महारानियों की तरह बैठी रहा करो, बस कोई काम ना करना। जाओ बाहर दफा हो और रुबाब के साथ खाना लगाओ। और साइमा हंसती हुई बाहर चली गई और सुंदस वही मेरे साथ बैठने लगी। मुझे इसी वक्त एक शरारत सूझी और मैंने अपना हाथ इसके नीचे रख दिया। सुंदस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और मेरे हाथ पर ही बैठ गई और मुझसे बोली, सुंदस, दिल कर गया तुम्हारा हम गरीबों से मिलने को? मेरी जान, अब ऐसा तो ना कहो ना। सुंदस, इतने दिनों से आए नहीं, कितने दिन हो गए हैं? हम दोनों बहनें तमेरी तरले कर रही हैं। मैं यार, कॉलेज का हर्ज होता है और मंथली टेस्ट भी हो रहे थे, इसलिए नहीं आ सका। सुंदस, हाँ जी, अब टेस्ट हमसे ज्यादा अहम हो गए हैं और तैयारी तो यहाँ भी हो सकती थी। उन सब बातों के बीच मेरा हाथ सुंदस के नीचे ही था, पूरा हाथ तो हल नहीं सकता था, बस 2 उंगलियां ही हरकत कर रही थीं, और वो भी सुंदस को बेचैन करने के लिए काफी थीं। मैं यहाँ कैसे हो सकती है पढ़ाई? तुम पास होती हो तो पढ़ाई का होश ही किसे रहता है? बस तुम ही छाई रहती हो मेरे दिल और दिमाग पर। सुंदस, मैं रुबाब, मैं सिर्फ तुम। रुबाब तो बहुत बाद में आती है, अब बोलो अपना वही डायलॉग। सुंदस, हाँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें वो घुसापट्टा डायलॉग बोलने की। मैं अच्छा ठीक है, आज का क्या प्रोग्राम है? सुंदस, यार, कोशिश तो पूरी करेंगे हम दोनों, देखे क्या होता है। सुंदस, मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद ही सोचो, घर में सबके होते हुए कैसे हो सकता है? मैं हाँ, बात तो ठीक है, मगर अब जल्दी ही कुछ करना तो पड़ेगा ना। सुंदस, हम दोनों भी यही सोचती रहती हैं। रुबाब ने भी बहुत तंग किया हुआ है, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं चलो, कुछ ना कुछ तो आखिर हो ही जाएगा। अच्छा, आज रात का क्या सोचा है? मैंने सुना कहा है तुमने और मैंने मलना कहा है। सुंदस, तुम बैठक में ही सो जाना, हम दोनों कोशिश करेंगे कि वहीं तुमसे मिले। मैं तुम दोनों एक साथ ही आओगी? सुंदस, हाँ, एक साथ ही। मैं तो मुझे तुम दोनों को एक दूसरी के सामने प्यार करना पड़ेगा। सुंदस, तो इसमें हर्ज भी किया है, इस तरह कुछ झिझक भी खत्म हो जाएगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि रुबाब ने आकर बताया कि खाना लग गया है, आ जाओ। हमने खाना खाया जो कि बहुत मज़ेदार बना था। खाने के बाद सब बैठे थे। मैंने कहा, मैं मामो अजमल की तरफ जा रहा हूँ, किस किस ने साथ जाना है? बच्चे तो सभी ड्रामा देखने में लगे हुए थे। रुबाब बोल पड़ी, मुझे जाना है। मैंने कहा, आ जाओ। इतने में सुंदस भी कहने लगी, मैं भी चल रही हूँ। हम दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि साइमा भी दौड़ती हुई आ गई।
मैंने भी चलना है। सुंदस और रुबाब इसके साथ बहस करने लगे कि बच्चों ने उम्मी को तंग करना है और वो हम सबको ही जल्दी से वापस बुला लेंगी। तुम वापस जाओ। साइमा मुन्ह बनाती हुई वापस चली गई और हम तीनों मामू अजमल के घर चले गए। उनके घर भी सब खाना खा चुके थे। सब ने बहुत प्यार किया, खास तौर पर नानी उम्मी ने। मैं नानी उम्मी के साथ ही बैठ गया और बातें करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ही नानी उम्मी को नींद आने लगी तो वो बोले, मुझे कमरे में छोड़ आओ, मैंने सुना है। अब मैं उन्हें छोड़ने गया तो वो बोले, आज तुमने यहीं सुना है मेरे पास। मैं बहुत परेशान हो गया। नानी उम्मी को मना भी नहीं कर सकता था और सो भी नहीं सकता था क्योंकि सुंदस और रुबाब ने मुझे मार डालना था। मेरे पास ना करने का कोई बहाना भी नहीं था, इसलिए मुझे हाँ करनी ही पड़ी। मैं वहीं बैठ गया और सुंदस को सारी बात बताई तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगी। मेरा दिमाग अब इस मसले का हल ढूंढने में मसरूफ था। सुंदस ने रुबाब को भी बता दिया। अब वो भी मुझे कह रही थी कि सुंदस प्लीज कुछ करो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आज रात तुम दोनों भी यहीं सो जाओ। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, और उम्मी मुमानी को क्या कहेंगे? मैं, यार वो तो सो भी चुकी होंगी, अब वो इधर नहीं आएंगी। सुंदस, अगर आ गईं तो क्या कहूंगी मैं? यार पहले भी तो तुम यहाँ सो जाती हो ना, वो नहीं पूछेगी। सुंदस, वो तो ठीक है, मगर आज तुम भी तो यहीं हो, वो शक ना करे। मैं, कुछ नहीं होता, मजे लेने हैं तो रिस्क भी लेना ही पड़ेगा ना। सुंदस, यहाँ भी तो मसला है ना, सोएंगे कहाँ पर? मैं, मेरी बात सुनो, कुछ देर में तुम दोनों अंदर आ जाना नानी के पास और उनसे बातें करते करते बहाने से सो जाना। मैं तो पहले ही दूसरी चारपाई पर हूँगा। अगर मुमानी ने उठाया तो उठकर साथ वाली चारपाई पर लेट जाना। बहुत नींद में होने का बहाना करोगी तो कोई दूसरे रूम में जाने का नहीं बोलेगा। भाई और भाभी तो आपस में बिजी होंगे, उन्हें क्या मतलब कि कौन कहाँ सो रहा है। सुंदस, ठीक है, मगर कुछ हुआ ना तो मैंने छोड़ना नहीं है तुम्हें। मुझे पता था कि नानी उम्मी दवाई खा कर सोती हैं और उनकी दवाई में नींद की गोली भी शामिल होती है। इस वजह से जब वो एक बार सो जाएं तो बाकी रात का उनको कुछ पता नहीं होता। जो प्लान मैंने बनाया था अगर कामयाब हो जाए तो पूरी रात मजे में गुजरनी थी। कुछ देर बाद वो दोनों आकर नानी उम्मी के पास लेट गईं। मैं दूसरी चारपाई पर लेटा सोने की एक्टिंग करने लगा कि कहीं मुमानी आकर मुझे ही ना उठाकर दूसरे कमरे में ले जाए। तकरीबन आधे घंटे बाद नानी सो चुकी थीं। अभी उन दोनों की किसर पेसर जारी थी कि बाहर से साइमा की आवाज सुनाई दी, उन्हें घर भेजो, हमें दरवाज़ा बंद करना है। ये आवाज़ उन दोनों ने भी सुन ली और सोने की एक्टिंग करने लगे। मुमानी कमरे में दाखिल हुई, सुंदस और रुबाब को जगाने लगे। तुम्हें घर जाना है आ नहीं? उन्होंने दरवाज़ा बंद करना है। तभी सुंदस की नींद से बोझल आवाज़ आई, मुझे नहीं पता। मुमानी को अंदाज़ा हो गया कि अब ये नहीं उठने वाली। अच्छा मत जाओ, दूसरी चारपाई पर सो जाओ वरना अम्मा, नानी उम्मी रात को तंग करोगी। मगर वो दोनों टस से मिस ना हुईं। मुमानी ने मुश्किल से उन्हें दूसरी चारपाई पर शिफ्ट किया, लाइट बंद की और दरवाज़ा बंद किए बगैर बाहर चली गई क्योंकि उन दिनों ज़्यादा डांसेस नहीं थी। बाहर जाकर साइमा को बताया कि वो सब सो चुके हैं और आज रात यहीं रहेंगे। मुमानी के जाते ही उन दोनों के हंसने की हल्की हल्की आवाज़ आई और साथ ही सुंदस का मैसेज भी आ गया। सुंदस, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैं, बहुत अच्छी रही, शुक्रिया। सुंदस, शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए, इतना अच्छा आइडिया दिया है, घर में तो ऐसा मौका मिल ही नहीं सकता था। मैं, हाँ ये तो है, यहाँ नानी का तो मसला ही नहीं है और मुमानी भी अब सुबह तक नहीं आने वाली, सारी रात है अपने पास मजे करने को। सुंदस, आज जी भर के प्यार करना हमें, कितने दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं कर सके। मैं, मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, तुम जानती तो हो कि कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है। सुंदस, अच्छा ठीक है, मैं मोबाइल की लाइट जलाकर देखोगी? मैं, अच्छा बाबा देख लेना, पर ये तो बताओ कि मेरे पास पहले तुम दोनों में से कौन आ रही है? सुंदस, पहले मैं आऊंगी, मेरा तुम पर पहले हक है। मैं, अच्छा यार आ भी जाओ, अब सारी रात ऐसे ही गुजारनी है। सुंदस, मेरे शहजादे थोड़ा सब्र कर लो। बड़ी उम्मी, मेरी बड़ी मुमानी अभी जाग रहे होंगी, उन्हें तो सो जाने दो फिर आते हैं। मैं, ये सब्र ही तो नहीं हो रहा। ऐसे ही बातें करते करते रात के 12:15 का टाइम हो गया। 12:15 होते ही मैंने सोचा कि अब सब सो गए होंगे, फिर भी मैंने वाशरूम के बहाने बाहर का एक चक्कर लगा लिया। मुमानी के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और भाभी के कमरे का भी। मैं खुश हो गया और वापस कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया।
ताकि अगर कोई उधर आ भी जाए तो सीधा ही अंदर ना घुस आए। दरवाज़ा लॉक करने के बाद मैं कोई भी बहाना बना सकता था। इसके बाद मैं सीधा उन दोनों की चारपाई के पास गया। मुझे पता था कि सुंदस किस साइड पर है। मैंने कंबल एक साइड पर किया और बना कोई बात किए सुंदस को अपनी बाहों में उठा लिया। सुंदस बिल्कुल किसी नाजुक सी गुड़िया जैसी लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी वजन महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सुंदस को उठाया ही था कि रुबाब बोली, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बहन को? मैंने कहा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी बहन को। मैं सुंदस को उठाए हुए अपनी चारपाई तक आया और इसे आराम से लिटा दिया। कमरे में अंधेरा तो था मगर अब हमारी आंखें अंधेरे से मानूस हो चुकी थीं और धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। सुंदस ने फुल आंखें खोली हुई थीं और यकीनन प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही होगी। अचानक सुंदस की आवाज आई, कामरान में, हाँ सुंदस की जान। सुंदस, क्या तुम शादी के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे? मैं, ये तो कुछ भी नहीं मेरी शहजादी। शादी के बाद तो मैं तुम्हें वो मजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। सुंदस, तुम बहुत अच्छे हो। शादी के बाद मुझे छोड़ मत देना, मैं तमेरी बना मर जाऊंगी। आई लो यू मेरी जान। में, आई लो यू टू मेरी जान। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। सुंदस, बस तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, फिर तुम मुझे जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। सुंदस, मेरी जान, मैं भी हर पल तड़पती हूँ तुम्हारी याद में। प्लीज अब मुझे शादी करके अपने पास ले जाओ, ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। मैं, मेरी जान, पढ़ाई खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने खामोशी को तोड़ा। मैं, मेरी जान, क्या सोच रही हो? सुंदस, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूं कितना मजा आता है। सुंदस, हाँ यार, मेरी बहन को भी तो खुश करो। इस बात पर हम तीनों ही हंस पड़े। फिर हम बहुत देर तक बातें करते रहे। टॉपिक यही था कि अब ऐसा मौका कैसे हासिल किया जाए जहां सिर्फ हम तीनों ही हों और किसी का भी खतरा ना हो। ये अक्टूबर का एंड चल रहा था। दिसंबर में मेरी आपी सबा, मेरी बड़ी बहन, की शादी थी। तकरीबन 2 महीने बाकी थे और हमारी उम्मीद अब इस शादी से ही जड़ी हुई थी। हमें पूरा यकीन था कि शादी पर हम कोई ना कोई मौका निकाल ही लेंगे। इस वक्त तक बस ऐसे ही गुजारा करना था। तकरीबन रात 3 बजे के करीब हमने दरवाज़ा खोला और सो गए। सुबह में जब उठा तो वो दोनों अपने घर जा चुकी थीं। मैंने फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया और सुंदस के घर चला गया। इतवार था और छठी की वजह से सब बच्चे घर पर ही हल्ला गल्ला कर रहे थे। सुंदस और रुबाब घर के कामों में लगी हुई थीं। सुंदस मेरी तरफ देखकर थोड़ा शर्मा रही थी और साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी, जबकि रुबाब पहले की तरह ही बिला झिझक मुझे देख भी रही थी और शर्मा बिल्कुल भी नहीं रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल फेल करा रही थी जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उन्हें वही छोड़ा और छत पर चला गया जहां साइमा बैठी स्कूल का काम कर रही थी। मुझे देखते ही वो अजीब से अंदाज में हंसने लगी और बोली, साइमा, अरे कजिन भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रही हो? साइमा, कुछ नहीं, बस कल एक टेस्ट है, इसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। वाह भाई, बड़ी पड़ाको हो गई हो तुम तो। साइमा, हाँ ना, पढ़ना तो है, वरना तुम्हारी मेरी किया। साइमा, कुछ नहीं, बस ये बताओ मौका मिला? मैं, किस चीज का मौका? साइमा, हंसते हुए, वही मौका जिसके लिए रात वहां सोए थे। मुझे तो नानी उम्मी ने वहां सोने को कहा था, इसलिए मैं वहां सो गया। समझी तुम? साइमा, हाँ समझ तो गई। ही, तुम्हें तो दादी उम्मी ने कहा था, पर उन दोनों को किसने कहा था? मुझे क्या पता, मैं तो जल्दी सो गया था। वो दोनों तो इस वक्त टीवी देख रही थी। साइमा, मतलब रात को कुछ भी नहीं हुआ? मसनूई गुस्सा दुखाकर इसे घूरते हुए, क्या होना था रात को? हा? साइमा, हा, मैं तो बस ऐसे ही लगी हुई हूं, अब ढूंढ भी लो मौका। तुमको इससे किया? साइमा, तुमको मौका मिलेगा तो मेरी बारी आएगी ना? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? साइमा, मतलब ये कि मुझे भी तो देना है अपना लालीपाप। हाँ, तो तुम्हें क्या मालूम मैंने किसको देना है? जरूरी तो नहीं कि वो सुंदस अरुबाब ही हूं, कोई और भी तो हो सकता है। साइमा, इतनी भी बच्ची नहीं हूं अब, सब जानती हूं मैं अभी तक तो बच्ची हुई हो, मगर लगता नहीं कि ज्यादा देर तक बच्ची रहूगी। और क्या क्या जानती हो तुम? जरा हमको भी तो पता चले। साइमा, सब कुछ। हाय, क्या सब कुछ? साफ साफ बताओ। साइमा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस मजाक में कह रही थी। साइमा की बातों से लग रहा था कि ये बहुत कुछ जान चुकी है, फिर इसे सिर्फ शक है और ये तुक्के मार रही है। मगर जो भी हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
क्योंकि इसकी बातों में गुस्सा नहीं बल्कि मज़े लेने के तासुरात थे। वो इस सिचुएशन से लुत्फ ले रही थी और मैं तो चाहता भी यही था कि ये बहनें एक दूसरी पर शक करें। जितना ये बहनें एक दूसरी पर शक करेंगी इतनी ही जल्दी फंस भी जाएंगी और उन्हें शाक भी नहीं लगेगा। मैं काफ़ी देर साइमा के साथ बातें करता रहा। हम ज़्यादातर ज़ुमानी बातें ही करते रहे क्योंकि मैं साइमा के साथ इतना फास्ट नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद पर कंट्रोल ही रखा था। पर साइमा आहिस्ता आहिस्ता बेबाक होती जा रही थी। ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें कोई भी ऐसी छोटी सी बात जिसमें मस्ती का ज़रा सा भी पहलू निकलता हो वो करने में बहुत मज़ा आता है, और हम भी यही कर रहे थे। मुझे पता था कि साइमा ऐसी बातें करके मज़े ले रही है। मैंने सोचा लेती रहूं, मज़ा मेरा किया जाता है। इसके बाद मैं नीचे चला गया। नीचे सुंदस खाना बना रही थी और रुबाब कहीं नज़र नहीं आ रही थी, शायद वो अपने कमरे में होगी। मैं सुंदस के पास किचन में चला गया और इससे बातें करने लगा। सुंदस की प्रॉब्लम यही थी कि दिन के वक्त इससे ऐसी वैसी बात नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो दिन में शर्माती बहुत थी। इतने में मुमानी भी आ गईं। हमने खाना खाया और इसके बाद मैं वहां से उठा और अजमल मामों के घर चला गया। मुमानी ने बताया कि नानी उम्मी छत पर हैं, तो मैं छत पर उनके पास चला गया और बातें करने लगा। कुछ देर बाद ही रुबाब भी वहीं पर आ गई और हमारे साथ ही बैठ गई। रुबाब बार बार मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में एक पैगाम था जिसे मैं समझ तो रहा था मगर यहाँ कुछ करना मुमकिन नहीं था। हम बैठे बातें कर रहे थे कि सुंदस भी अपने छोटे भाई के साथ वहां आ गई और हमारे साथ बैठ गई। सुंदस आंखों से रुबाब को बार बार कोई इशारा कर रही थी और साथ साथ हंस भी रही थी। रुबाब बेचारगी से मेरी तरफ देख रही थी मगर वहां कोई बात हो नहीं सकती थी, इसीलिए मैं वहां से उठा और नानी उम्मी से जरा दौर दीवार के साथ जाकर खड़ा हो गया। मेरे पीछे पीछे रुबाब भी वहीं पर आ गई और आते ही बोली, रुबाब अपनी गर्लफ्रेंड को समझा लो, कमियनी को। मैं क्यों, क्या हुआ? रुबाब वो मुझे सुबह से तंग कर रही है। मैं क्यों? इतने में सुंदस भी उठकर हमारे पास ही आ गई। रुबाब ने इसकी तरफ इशारा करके कहा, इसी से पूछ लो। सुंदस अब भी हंस रही थी। मैं क्यों भाई, तुम रुबाब को तंग क्यों कर रही हो? सुंदस मैं कब तंग कर रही हूँ? मैं रुबाब तो कह रही है कि तुम इसे सुबह से तंग कर रही हो। सुंदस मैं क्यों तंग करने लगी? रुबाब बताऊं मैं? सुंदस बता दो मुझे। किया मैं अब बता भी दो, हुआ क्या है? रुबाब मैं बताती हूँ, ये जो है ना। अभी इसने इतना ही कहा था कि सुंदस हंसती हुई भागी और अपनी पहले वाली जगह पर जाकर बैठ गई। मैंने रुबाब की तरफ देखा और कहा, बताओ तुम रुबाब, ये मुझे रात वाली बात पर तंग कर रही है। मैं क्या कहती है? रुबाब थोड़ा शर्माते हुए कहती है, बातें तो बड़ी करती थी, रात को लेना था ना पूरा। आप ही बताएं, दर्द तो होता ही है ना? मैंने तो मना नहीं किया था पूरा डालने से, इस वक्त तो खुद ही मना कर दिया और अब खुद ही मजाक भी उड़ा रही है। मैंने तो कहा था ना, होने दो, जितना दर्द होता है एक बार ही हो जाएगा। मैं हो लेने दो इसे भी खुश, आखिर कब तक बच्ची रहेगी? जब इसकी बारी आएगी तो तुम भी उड़ा लेना इसका मजाक। रुबाब वो तो शादी से पहले नहीं आने वाली तमेरी हाथ में। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद ही सही, आखिर आना तो है ही इसने मेरे नीचे। रुबाब हाँ प्लीज कजिन, बस पहली बार इसके साथ मेरे सामने ही करना, मैं भी तो देखूं कैसे लेती है। बना आवाज निकाले। मैं अच्छा ठीक है, जब वक्त आएगा तो कुछ सोच ही लूंगा। वैसे अगर रात तुम बर्दाश्त कर लेती तो हमारा काम भी हो जाना था और वो तुम्हारा मजाक भी ना उड़ा सकती। रुबाब मैंने कब मना किया था? मुझे ये तो पता था दर्द होता है, मगर ये नहीं पता था इतना ज्यादा होता है, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला। मैं चलो कोई बात नहीं, जल्द ही कोई ऐसा बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ जहाँ कोई मसला ना हो। इतने में मुमानी ने आवाज देकर इसे बुला लिया। मैसेज पर बताऊंगी, ये कहकर वो चली गई। मैं भी नानी वगैरह के साथ जाकर बैठ गया। सुंदस को पता था कि रुबाब ने मुझे सब बता दिया होगा, इसलिए अब वो मुझसे शर्मा रही थी, बार बार मेरी तरफ देखती और शर्मा कर नजरें झुका लेती। रुबाब ओहा याद आया, तुम साइमा के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हम दोनों काफी नहीं हैं किया? मैं यार मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ, इसे खुद आराम नहीं है। आज सुबह भी लालीपाप मांग रही थी और हाँ मुझे लगता है इसे हम पर शक भी हो गया है। रुबाब वो कैसे? मैंने रुबाब को सुबह साइमा से होने वाली सारी बातें बता दे और कुछ मसाला अपनी तरफ से भी ऐड कर दिया। मैं चाहता था जैसे ये दोनों आपस में फरी हैं वो भी इसी तरह उनसे खिल जाए, उनमें जितनी फ्रैंकनेस होगी मेरा काम इतना ही आसान हो जाएगा।
मैं नानी उम्मी के पास ही बैठा था और सुंदस भी साथ ही बैठी थी। मैं साथ साथ उनसे भी बातें कर रहा था। मेरी बातें सुनकर रुबाब बोली, रुबाब, सुंदस का तो इसे पता है, पर मुझ पर इसे कैसे शक हो गया? मुझे क्या पता, तुम भी तो सबके सामने मुझसे मस्तियाँ करती रहती हो, कोई भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है। रुबाब, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसने कौन सा किसी को बताना है? रुबाब, वो तो ठीक है, मगर इस बात को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तुम सुंदस को भी बता देना और इसके सामने थोड़ी एहतियात करना, बाकी मैं देख लूंगा। वो कुछ नहीं करेगी, इसको तो बस लालीपाप का इंतज़ार है, वो मिल गया तो फिर जो मर्जी कर लो, वो हमारे साथ होगी। रुबाब, यार वो तो अभी बहुत छूटी है। हाँ छूटी तो है, मैं भी अभी तो इसके साथ कुछ नहीं कर रहा। वैसे वो छूटी लगती तो नहीं है। रुबाब, छूटी ही है, वैसे उम्मी पर गई है तो इसलिए थोड़ी ही लदी लगती है। अच्छा जी, वक्त आने पर देख लेगे वो छूटी है आ बड़ी। रुबाब, मैं सुंदस को तुम्हारा बताऊंगी। तुम क्या बताओगी? मैं खुद बता दूंगा। वैसे मेरा हक भी बनता है मेरी सालियों पर।